अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शाद। आज मैं आपको रेसिपी जो बताने लगी हूँ वो आपके पूरा महीना रोज़ों के काम आएगी और रोज़ रोज़ की झंझट खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको बेसन में जो मसाला डालते हैं वो सारा ऐसा बनाना बताऊंगी कि आपको कोई इमरजेंसी नहीं होगी। आप बेसन निकालेंगी और उसमें चम्मच 2 चम्मच जितना आपने डालना है वो डाल के आप आराम से बना सकती हैं। और उसके लिए आपको मैं मसाले बताती हूँ और आपको बताती हूँ। ये 1 प्याली हमने दरदर मिर्च ली है। 3 से 4 चम्मच हमने चाट मसाले के लिए हैं। प्याली भरकर हमने साबुत सूखा धनिया लिया है, जो साफ कर लिया मैंने। और नादाने की आधी प्याली मैंने ली है, जो मैंने अच्छी तरह धो के खुश करके तो फिर रखा है। अभी हम इसे रोस्ट और करेंगे। जीरा लिया है, आधी प्याली जीरा लिया है। 3 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने टाटरी का भर के लिया है। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे भी हम अभी रोस्ट करेंगे। ये गरम मसाले के कुछ 2-3 पत्ते लिए हमने बादियान के। काली मिर्चें थोड़ी 1 चम्मच ली है साबुत। 4 दालचीनी के टुकड़े, 4 हमने मोटी इलायची ली है, 10-12 हमने लौंग ली है, 2 हमने बादियान के फूल लिए हैं, 1 हमने जवित्री ली है। 2 से 3 चम्मच हमने नमक के लिए हैं और 2 चम्मच ही हमने हल्दी के लिए हैं। नमक के 2 चम्मच इसलिए डालने कि जब आप अपना बनाएंगे तो आप उसमें अपना नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको और कोई चीज नहीं डालनी पड़ेगी। ये सारे मसाले हम अच्छी तरह ग्राइंड करके, मोटे मोटे ग्राइंड करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। आए आप पहले रोस्ट करते हैं, इन मसालों को रोस्ट करना जरूरी है। पहले हम नाजवाना लेंगे। ये अच्छी तरह से, मैंने इस पे बहुत ज्यादा मट्टी होती है, मैंने अच्छी तरह से धो के इसे सुखा लिया। वैसे तो जो थोड़ी बहुत नमी है वो इसे मैं रोस्ट करूंगी तो वो नमी भी खत्म हो जाएगी इससे। वैसे तो ये खुश्क हो गया है, हल्का हल्का हम इसे रोस्ट करेंगे तो इसमें खुद ही अकड़न आ जाएगी। अब हम सूखा धनिया पिसा हुआ ये सारा अच्छी तरह से करेंगे। रोस्ट करने से इन चीजों की उम्र बढ़ जाती है, इनमें जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है और फिर हम ज्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और इनकी खुशबू भी बरकरार रहती है। इसलिए इन्हें रोस्ट करना जरूरी होता है इन मसालों को। जब तक ये रोस्ट हो रहा है आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका प्यार और शफकत होता है, इनाम होता है हमारे लिए। ये देखिए जी, अब जीरा डाल दिया है और ये खड़े मसाले हमने डाल दिए, इनको भी अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जी, कसूरी मेथी को भी हम इस तरह कर लेंगे, इससे खुशबू और टेस्ट बड़ा जबरदस्त सा हो जाता है। ये देखिए मैंने रोस्ट कर ली, ये नादान और मैंने सूखी मेथी पीस ली है इकट्ठी। ये मोटा मोटा मैंने दरदरा सूखा धनिया पीस लिया है। ये मैंने सारे जो गरम मसाले मोटे थे सीते भी सारे इकट्ठे करके पीस लिए हैं। हल्का हल्का हमने इसको भी चला लिया है। हमने खड़े खड़े मसाले रखने। अब हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और इसमें अब सारे हम मिक्स करते जाएंगे। ये सारा सूखा धनिया डालेंगे, दरदरा मिर्च डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, ये जो गरम मसाला था ये डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक की मिकदार इसलिए कम रखी है कि ये आप जब अपना बनाएंगे तो उस टाइम अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच आधा चम्मच जो डालना हुआ डाल सकते हैं। ये हमने सूखी मेथी और नारदाना था ये डालेंगे। आप इसको अच्छी तरह, ये टाटरी भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे, हम मसालों यकजान कर देंगे। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए। अब जब भी आप बनाएंगे आप बेसन जितनी आपको जरूरत है लें और इसके 1 चम्मच या 2 चम्मच भर के आप डालें अपनी मिकदार के हिसाब से और आप उसे घोल के फटाफट पका लें। और लोग ये वाला मसाला बेसन में भी बना के बाजार में महंगे दामों बेचते हैं। अगर आपने फर्ज करें कि आपने बेसन में बनाना है तो मैं आपको उसकी मिकदार बताती हूँ। किलो बेसन में आपने ये वाला मसाला कितना डाल के मिक्स करना है तो वो आपका मटेरियल बन जाएगा। ये आपने ऐसे प्याली भर कर 1 किलो बेसन में आप ये डाल के मिक्स कर लेंगी तो ये आपका मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा प्याली भरकर। तो चूंकि मैंने मिक्स नहीं करना, मुझे और भी रेसिपी में डालना पड़ता है तो मैं ऐसे ही रखूंगी, इसे किसी जार में डाल लूंगी और मैं बड़े आराम से जब मुझे जरूरत पड़ेगी और मैं निकाल लूंगी और 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के तैयार कर लूंगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप जरूर बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।